एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो भाई साहब S1 S2 S3 जो मैंने कहा था इस टाइप का क्वेश्चन एक बच गया है जो CBSE PYQs में भी पूछा गया है, NCERT का RD शर्मा केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। तो ये CBSE 2015 में पूछा गया। क्या है देखो भाई साहब, करो द सम ऑफ फर्स्ट n 2n 3n, मतलब पहले n टर्म्स का, फिर थोड़ा और आगे गए तो 2n टर्म मिला पहले से 2n टर्म का 3n टर्म्स का जो सम है वो S1 S2 और S3 है। मतलब अगर रिस्पेक्टिवली तो प्रूफ करना है S3 बराबर 3 इंटू S2 ऐसे आ जाओ भैया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई साहब, पहले गिवन में जो दिया गया लिख लो। S1 क्या है बताओ भाई, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का है। बताओगे क्या S2 क्या चीज है? S2 सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। हाँ, रिवाइज जिस तरीके से कर रहा हूँ मजे आ रहे हैं भाई साहब, हाँ है कि नहीं। S3 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स। ये भाई साहब S3 है, राइट। क्या हम आगे चलें? अब तुम्हें इतना पता है। और सम का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म जहां तक का सम किया गया है। यहां पर n क्या है? n ही है। यहां पर n क्या है? 2n है। यहां पर n क्या है? नहीं समझे? यहां पर कितने टर्म का सम है? n। तो Sn में जो फार्मूला पढ़े हो Sn बराबर n/2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो पढ़े हो, ये n क्या रहता था? जितने टर्म्स का सम कर रहे हो। तो यहां पर n क्या है? नहीं रहेगा। यहां पर कितने का कर रहे हो? 2n टर्म का, तो n के प्लेस पे यहां पर क्या रहेगा? 2n। यहां पर क्या रहेगा? आ जाओ भाई साहब, कहाँ पे 3 रहेगा? अच्छा यहाँ पे S3 रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करें भाई साहब, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। और यहाँ पर क्या पाने वाले? आ जाओ भैया, देखो हम क्या कर रहे हैं कि S1 बराबर क्या होएगा बताओ, n/2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे? कुछ लोग कहेंगे फार्मूला लिख दिया। अरे तो एनी टर्म का है तो ये फार्मूला छाप दिया गया, राइट। S2 क्या होगा? n के प्लेस पे क्या आएगा? बस S2 बराबर आ जाइए भाई साहब, n के प्लेस पे 2n, 2n/2 इंटू क्या 2a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज राइट। सॉरी यहाँ पे 2n आएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ी बुद्धि तो लग रही है। 2n माइनस 1 इंटू डी। आइए भाई साहब, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। एक S3 में निकाल दो भाई, क्या आएगा? 3n/2 इंटू क्या 2a प्लस क्या 3n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे और समझेंगे। S1 S2 S3 की कहानी हो चुकी है, ठीक है। चलो भैया, अच्छा अब निकल गया। तुम्हें चाहिए क्या? अगर याद करो तुम्हें S3 लाना है, पर क्या लाइए? 3 इंटू S2 माइनस। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यहाँ पर कौन से टर्म को पकड़ो। ये मतलब राइट हैंड साइड पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो एक काम करो, राइट वाले को पकड़ लो और किसके बराबर कर दो। समझ पाए? पहला स्टेप क्या किया गया? S2 माइनस। तो पहले क्या करोगे? S2 माइनस, उसके बाद क्या करो 3 से, फिर किसके बराबर लाओगे? S3 के। अगर S3 के बराबर आ गया तो हो चुका। प्रूफ नहीं आया तो फिर हैं, तो फिर क्या? कुछ नहीं। आइए, आएगा कैसे नहीं भाई। चलो अब देखो भाई साहब, इन सारी चीज़ों को ऊपर लिखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। S1 बराबर करना ही करना है हमको, आगे कैलकुलेशन बड़ा करना है। सो प्लीज़ ध्यान देना और ये हो जाएगा भाई साहब। आ जाओ। चलो यहाँ पर मैं सारा एक बार इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। S1 बराबर क्या था? n/2 इंटू क्या 2a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। S2 बराबर क्या होगा? 2n/2 इंटू क्या 2a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। 2n हो गया यहाँ पे। S3 क्या है भाई साहब? 3n/2 इंटू क्या होगा 2a प्लस का क्या 3n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे? आया कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है भाई साहब? आया कि नहीं है? चलो इसको क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। चलो ये हो गया। अब क्या करना है? S2 माइनस S1, तो क्या करोगे? सेकंड माइनस फर्स्ट। आया कि नहीं है? चलो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS मीन्स क्या? S2 माइनस S1। नहीं समझे?
S2 माइनस S1 करो भाई साहब, S2 माइनस S1, अभी 3 से बाद मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल निकालो। S2 कितना है 2n/2, पूरा लिखो 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस, फिर वही बात है, ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, n/2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं यार, ये ब्रैकेट लगेगा, ये माइनस हो ही चुका, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सारा साइन तो बदल ही देगा, तो यहां पे मैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, नहीं समझे। अरे चचा ये माइनस अंदर जाएगा, सारा साइन बदल देगा, तो कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाए हम, नहीं समझे, अभी भी नहीं है। ये माइनस अंदर जाएगा n/2 के साथ, तो अंदर का सारा साइन बदल देगा, तो कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट को लगाएं। ठीक वैसे जैसे 2n/2 से सारे अंदर मल्टीप्लाई होने वाले, राइट। चलो भाई एक काम करो भैया, अब यहां पर क्या करने वाले हो मैसेज में, क्या यहां पर n/2 नजर आ रहा, क्या यहां पर भी n/2 नजर आ रहा, क्या हम n/2 कॉमन ले सकते हैं, आइए ले लेते हैं भैया, आइए देखिए। कुछ लोग कहेंगे भैया 2 से कट कहीं नहीं कि इसीलिए क्योंकि यहां से n/2 कॉमन हो जाता, नहीं समझे, इसीलिए है ना, वरना खड़ा खट कर देंगे काम, तो फिर जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ता जी। लेकिन n लेंगे, लेकिन हमको n/2 अभी और समझ में आएगा, जब n/2 लोगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3n/2, और चाहिए क्या तुम्हें इसी को बोलते हैं ना बेटा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्टेप दिमाग आगे चलेगा। खैर आते हैं, इतना हो चुका है भाई साहब, अब S2 माइनस S1 हो चुका है, ठीक है। आ जाओ यहां से S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या कॉमन नजर आ रहा है तुम्हें, n/2 ले लो भाई, n/2 कॉमन, n/2। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छे दिमाग से, n/2 कॉमन लिए तो यहां बचे कितना 2, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो एक बार लिख लेता हूं तभी आगे मल्टी, 2 इंटू क्या 2a, 2 इंटू क्या 2a और प्लस क्या होगा 2n माइनस 1 इंटू डी, नहीं है समझ में। ये देखो ये वाला ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है, ये यहां पे एंड अप होगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट किसके लिए है, इन दोनों वाले कॉमन के लिए है ना। चलो भाई यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस, चलो माइनस आया, अब ब्रैकेट नहीं ओपन कर रहा हूं, यहां पर कितना बचेगा, सीधा डायरेक्टली 2a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू, किसी को ना समझ में आ रहा भाई पूछ लो, कोई डाउट है किसी के लिए, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है जो क्लास 8 में वो बॉड मास रूल वाला होता था, वही सब कहानी चल रहे हैं। आइए अब देखिए, S2 माइनस S1 बराबर n/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो 4a प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2 यहां पर है, यहां पर 2 है तो इसको 2d कर देता हूं, नहीं समझ पाया, 2n माइनस 1 इंटू 2d। अरे भाई ये 2 अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट लगा इसका, इसमें भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे लिख दे रहे हैं। ये देखिए 2 इंटू क्या 2n माइनस 1 इंटू डी, 2 गया इसके पास और डी है ना। ये भैया बड़ा ब्रैकेट है, वरना कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई साहब, एक बार 2 बार लगा होने का मतलब ये देखिए बड़ा ब्रैकेट ऐसा वाला है ना, कंफ्यूजन ना हो भाई साहब, ये जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जाएगा, राइट। आइए देखिए आगे सुनिए भाई साहब, माइनस को कर दें, कितना हो जाएगा माइनस का 2a, फिर माइनस जाएगा, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, कितना हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू, अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज होता हुआ दिख रहा है ना, वहां सब किनारे उनारे एकदम अच्छे, इतना छोटा छोटा लिख रहा है ना, नहीं दिख रहा भाई साहब, कहां से नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। चलो भाई साहब चलिए, मतलब पहले थोड़ा नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। खैर n/2 हो जाएगा, n/2 हो चुका है, 4a माइनस 2a कितना आएगा बताओ 2a। चलो भाई साहब 2 2 जा 4n। अच्छा एक चीज और देखो, d से भी मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 2 2 जा d आएगा, कितना होगा 4n इंटू डी, और यहाँ -2 आएगा तो कितना हो जाएगा -2d। नहीं समझ पाए क्या, और n इंटू डी होगा कि नहीं होगा, आगे माइनस लगा है तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना nd। अब बताओ, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा d। हाँ भाई बताओ, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस इंटू डी हो जाएगा। कहाँ का -2 है, अच्छा ये -2 है, 4a -2 है तो -2a नहीं हो गया, अभी भी नहीं है। हाँ मजा आ रहा होगा ना भाई साहब। हाँ देखिए फिर से बताते हैं, देखिए
2 2 जा 4n, और यहाँ पे d है, ये इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया 4n इंटू डी। अब बताओ -2 है इंटू डी है तो कितना हो गया माइनस का 2d। नहीं समझे? आगे सुनिए भाई साहब, -2 हो चुका है। अब बताओ माइनस का n अंदर गया तो -n, लेकिन d से मल्टीप्लाई करना है तो -n इंटू डी, और फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू डी मतलब d। नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? आ गया, बहुत बढ़िया भाई, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, यहाँ पर S2 माइनस S1 हो चुका है। अब ये हम आगे चलते हैं भाई साहब, आइए। अच्छा 3 वाला, ओहो 3 वाला बचाना था, है ना, 3 वाला हमको बचाना है क्योंकि हमें कैलकुलेशन आगे करनी, लाइट जा चुकी। चलो भाई साहब, तो S3 वाले को टर्म को हम पहले थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जो हमको ज़रूरी है। S3 की वैल्यू कितनी थी? 3n/2 इंटू क्या 2a का प्लस इंटू 3n-1 इंटू डी। ये हमने एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जो शुरू में लिखा था वो यहाँ पे लाइट जा चुकी भाई साहब, तो चमकेगा, तो इसलिए हमने इसको इरेज करके ऊपर लिख दिया। चलिए अब इस टर्म पे थोड़ा ध्यान से आते हैं, आइए। S2 माइनस S1 की जो वैल्यू आई उसको लिखते हो, S2 माइनस S1 इक्वल टू क्या होगा? आगे कितना है n/2 इंटू क्या 2a दिख रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पे 4n इंटू डी है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो माइनस कितना आएगा 3n इंटू डी। आ जाओ भाई साहब, कितना आ जाएगा 2a प्लस 3n इंटू डी। आ गया भाई साहब, आगे आओ। -2d और प्लस डी हो जाएगा माइनस का डी। यहां पे आ चुका है माइनस का डी, हो चुका भाई साहब। नहीं समझ में आया क्या? चलो S2 माइनस S1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ? n/2 इंटू 2a, डी को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 3n यहां बचेगा, और यहां क्या बचेगा -1 इंटू डी। नहीं है समझ में? S2 माइनस S1 तो अब निकल गया, इससे ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हमको RHS में क्या चाहिए 3 इंटू S2 माइनस S1 चाहिए, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किधर, क्या करेंगे इस इक्वेशन में S2 माइनस S1 में, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। आइए भाई साहब देखिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। कभी S12 दे देता है, जैसे यहाँ पे 2 1 दिया, ऐसे S12 दे देता है, S11 दे देगा, S10 दे देगा। अरे भाई जब 10 देगा n की वैल्यू कितनी होगी 10। नहीं समझे? अगर S10 दे दिया S10 तो n की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग जो है क्वेश्चन दिए, मैं क्या कर दिया हूँ n वाला लेकर फिक्स कर दिया हूँ। जैसे S1 क्या n टर्म का सम है, तो वहां पे दे ही दिया है S10 डायरेक्टली, तो S10 का मतलब क्या है सम ऑफ 10 टर्म्स। ऐसे बहुत सारे PYQs पूछे गए, इसलिए मैं इसको अलग से करा दे रहा हूँ भाई साहब। आइए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 3 इन अबव इक्वेशन, करिए भाई साहब। क्या बचेगा यहाँ बताइए? 3 इंटू क्या S2 माइनस S। अरे मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा कि एक साइड? तो दोनों साइड कर रहे हैं भैया। इधर क्या हो जाएगा 3n/2 इंटू क्या होगा 2a, प्लस का क्या होगा बताओ 3n-1 इंटू डी, -1 इंटू डी। नहीं समझे? कोई दिक्कत? जरा इसको देखिए, और ये इक्वेशन 3 था हमारा, और इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 4। क्या हो रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या नजर आ रहा है? अगर किसी इक्वेशन का इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा? तो क्या आ चुका 3 इंटू S2a माइनस S1, दिस इज इक्वल टू व्हाट S3। नहीं है समझ में? ये S3 के बराबर हो चुका, पर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या कर दो भैया इसको चेंज कर, थोड़ा सा राइट को लेफ्ट भेज दो, लेफ्ट को राइट। क्या हो जाएगा S3 इज इक्वल टू क्या 3 इंटू S2 माइनस S1। यही हमको प्रूफ करना है, तो यहां पर लिख देंगे भाई साहब हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो भाई साहब नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, if Sn denote the sum of n term of an AP, prove that S30 is equal to 3 into S20 minus S10। इसके पहले n 2n 3n टाइप का दिया हुआ था, यहां पर फिक्स कर दिया है। बस ये बता रहा है कि जहां पर n है तो अगर सम ऑफ n टर्म है तो 20 लिखा रहेगा, तो S20 का मतलब सम ऑफ 20 टर्म, S30 का मतलब सम ऑफ 30 टर्म, S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म। आइए निकालते हैं भाई साहब, शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। Sn बराबर फार्मूला क्या बताओ भाई, n/2 इंटू क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो बाजू S कितना 30, तो कितना हो जाएगा 30/2 इंटू क्या 2a प्लस 30-1 इंटू डी। बताओ S30 बराबर कितना 15
इंटू 2a प्लस 29d। यहाँ दिख रहा है, इसमें चमक तो नहीं रहा, उतना दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। हम नीचे लिखेंगे, हाँ 29d, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। नहीं समझे? अब क्या करना है तुम्हें, S20 निकालना है। आइए भाई साहब, S20 है अल्टा, हाँ S20 भाई साहब निकालो। कितना, 20/2। अच्छा इसका मल्टीप्लाई भी कर दे, थोड़ा सोच रहा हूँ कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि यहाँ फिक्स सारे मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो मल्टीप्लाई करो, S30 का मल्टीप्लाई कर। देखो भाई साहब ये चमकने वाला स्थान है, हाँ कुछ नहीं यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं। S30 कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 है, और प्लस ये हो जाएगा 15 अगर यहाँ 30 होता 450 आता, 450 में से चला जाएगा, अगर 15 जाएगा 435, कितना आ रहा है 435D, 435, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 हमारा। आइए अब निकालते हैं S20 कितना आएगा बताओ भाई, 20/2 इंटू 2a प्लस 21 माइनस 1, मतलब कितना 20 माइनस 1 इंटू डी। आइए S20 बराबर कितना आ गया है, 10 इंटू क्या 2a प्लस कितना 19d। बकैती कर रहे हो भाई साहब, तो इसीलिए बता रहा हूँ शांति से हो जाओ, वरना अभी 2 मिनट में सुधर जाओगे मुकुल। हैं शांति से बैठा करो, 25 बार बताना ना पड़े मुझे। 20a प्लस 190d, किसी दिन कूट दिए जाओगे तो समझ में आ जाएगा। चलो इक्वेशन नंबर बन चुका है सेकंड। आ जाओ अब क्या निकालना है, S10 निकालो भैया। पहले मैं क्या कहा था, जो दिया जैसे वहां पर निकालते S1 S2 S3 निकाले थे, वैसे यहाँ पर S30 S20 S10 निकालोगे। फिर क्या करोगे, S20 में से S10 को माइनस करोगे, फिर क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दिखा दोगे किसके बराबर है, S30 के। सेम प्रोसेस है बस पूरा। S10 बराबर करो, कितना आ जाएगा 10/2 इंटू क्या 2a प्लस क्या n-1 इंटू डी। आइए भाई साहब S10 बराबर कितना आ गया 5 इंटू क्या 2a प्लस क्या, सॉरी यहाँ 10-1 हो जाएगा, 10-1 ये हो जाएगा 9d, है ना, कितना हो जाएगा 9d। ये किसके बराबर हो जाएगा 10a और प्लस 9 5 45d। इक्वेशन नंबर 3 क्या करने कहा है, S20 माइनस 10, मतलब क्या करोगे सेकंड में से थर्ड को माइनस करोगे। आ जाओ भाई साहब, सेकंड में से थर्ड को हम लोग माइनस करते हैं, इरेज करते हैं इधर भाई साहब, है ना। यहाँ पे चमक रहा था भाई साहब, समझिए लाइट नहीं रहेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा चमकता है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, देखो भाई फ्रॉम सबट्रैक्टिंग, मतलब सीधा लिख दो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। एक मिनट भाई साहब, मेरा S30 इरेज हो गया ना, तो S30 यहाँ पे कुछ लिखा था, S30 आया था कितना, कितना आया था बताओ, कितना आया था, ए का कोफिशिएंट कितना था, गधों जैसे बोल रहे हो तुम लोग। हाँ 30, उसके बाद ए 30 है, आगे प्लस यही आया था, कंफर्म हो। 30/2 15 हो जाएगा, 15 2 30 है, सही है। चलो इक्वेशन नंबर 1, ये भाई सब जिंदा रहना चाहिए ना, क्योंकि कंपैरिजन तो इन्हीं सब का करना है, तो इन्हीं सबको इरेज करते हैं, कंपैरिजन खाक करेंगे हम लोग। चलो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, चलो 2 मतलब क्या S20 माइनस S10 करो भाई साहब, S20 माइनस का S10। 20 की वैल्यू कितनी है 20a प्लस 190d, कितना है 20a प्लस 190d। माइनस क्या करना है किसको, 10a, माइनस आगे जाएगा सारा साइन बदल देगा कि नहीं बदल देगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर दो भाई साहब 10a, आइए थोड़ा जिंदा आ रहा हो भाई साहब, 45d। आइए अब क्या करेंगे, S20 माइनस का S10, ये कितना आया 20a, ये कितना आया 190d, माइनस का 10a माइनस का 45d। S20 माइनस का S10, ये कितना आएगा 20 माइनस 10 कितना आएगा 10a, 190 माइनस 145 145d, 145d। इक्वेशन नंबर 4 नहीं आ रहा, क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई चाहिए, क्या करो चलो करो मल्टीप्लाई। अच्छा चमक रहा होगा ना यहाँ पे, दिख रहा है, चलो तो यहाँ पर कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा भाई साहब, चलो इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ इसको थोड़ा नीचे कर दो यहाँ से भाई साहब, S20 माइनस का S10, ये हो जाएगा 10a और ये हो जाएगा 145d। इक्वेशन नंबर ये 4 बनेगा,
ये 4 नहीं बनेगा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 बनेगा। चलो ये यहाँ पर जिंदा है, ये पहले का है भाई साहब, ये इसका आगे नहीं है, ये यहाँ पे है, ये इक्वेशन को बचाना है, पर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा भाई साहब हटा दे रहे हैं ताकि पता चले जो हमको जिंदा रखना है। चलो भाई साहब आ जाओ, चलो यहाँ पे S30 को हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो भाई हमारा S30 आया क्या है, 30A प्लस कितना 435D, 435D, ये बना इक्वेशन नंबर 1। ये रेस करो भाई साहब। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं, ये पहले का है इक्वेशन 1, पहले बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ चमक रहा है इसलिए जगह छोड़ी गई है। मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाय 3 इन अबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू S20 माइनस S10, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10A प्लस कितना 145D। चलो भाई करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 इंटू S20 माइनस S10, दिस इज इक्वल टू व्हाट 30A प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आया कितना 435D, ये बन गया कितना इक्वेशन 4। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, चलो इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, चलो फर्स्ट देखो 4 देखो क्या हो रहा है, S30 ये दोनों बराबर, क्यों अगर RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, तो S30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू S20 माइनस S10। ये है भाई साहब जो रिजल्ट तुम्हारा डिजायर्ड था, ये डिजायर रीडर इसके बराबर आ चुका है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से उसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई साहब पूछ सकते हो। ये CBSE के मैक्सिमम PYQs को हमने कर दिया है। NCERT के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, वो हम आने वाले वीडियोज में करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इवान क्लासेस से जुड़े रहिए बेहतरीन अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए, और भाई साहब पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।